तस्वीर एक और सामने आई है जहां एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। कीव में अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं और अब एक एक करके रिहायशी इलाकों को टारगेट बना रही है रूस की सेना। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पोडलेस्की की। यह तस्वीर है जहां आपसे कुछ देर पहले मेयर भी पहुंचे थे देखने के लिए कि वहां क्या हालात हैं। दरअसल यहां पर 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक शख्स की मौत हुई है और बच्चे भी हादसे का इस पूरे हमले का शिकार हुए हैं। और यही वजह है कि मेयर यहां पर पहुंचे और स्थिति को देखा कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। मृदुल लगातार कीव, खार्किव, तमाम अलग अलग शहरों में ट्रैवल करके तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। मृदुल, कीव वो जगह है जहां पर हमले भी लगातार हो रहे हैं, कब्जे की मंशा भी है, लेकिन रूसी सेना को कुछ ज्यादा हाथ लग नहीं रहा है कीव में। बिल्कुल, देखिए उसका बड़ा कारण यह है कि जो अभी तक जमीन की स्थिति है वो यूक्रेन के हाथ में है और जमीन पर जिस तरीके से पूरी कार्रवाई अभी तक की गई है इसलिए अब तक 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन यूक्रेन लगातार ये चुनौती रशिया के सामने पेश कर रहा है। रशिया के तमाम जो लड़ाके हैं, चेचन्या फोर्सेज है, वो भी यहाँ मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अभी तक की तस्वीर यही बताती है कि जमीन पर यूक्रेन की सेना इतनी हावी है कि रूस को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें अभी हमने दर्शकों को बताई, खार्किव से, कीव से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं और उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर कई लोग रहने वाले यानी रिहायशी इलाके हैं। वो लोग जरूर यहां से जा चुके हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन इलाकों में जोरदार हमले किए जा रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले मैं कीव में मौजूद था और जब हमारी गाड़ी जब आगे की तरफ बढ़ रही थी, एकाएक जोरदार धमाका होता है। वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को बताई और आसमान में जब हम देखते हैं तो लड़ाकू विमान हमें नजर आते हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जंग अभी थमी नहीं है, जंग अभी थमने वाली नहीं है। आने वाले वक्त में और ज्यादा तबाही का मंजर हम देखेंगे। अब मैं पूर्व के इलाके की बात करूंगा, कुछ इलाकों का जिक्र अभी अभी आपने अपनी रिपोर्ट में किया। ये तस्वीर भी बताती है कि वहां पर हमले बहुत ज्यादा तेज किए जा रहे हैं और महत्वपूर्ण तौर पर कीव के लिए लगातार ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि रूस की सेना आगे बढ़ रही है और लगातार बड़ी खबरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जो इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है वहां की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शाजिया हमारी सहयोगी लवीव से जुड़ी हुई है, उनके पास बड़ी खबर है। शाजिया, बताइए क्या जानकारी। मैं एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि धमाके जो है हर जगह हो रहे हैं। लवीव से जो खबरें अभी तक हम तक पहुंची है वो मैं साझा करना चाहूंगा कि लवीव में उन इलाकों को निशाना बनाया गया। 3 दिन पहले वहां पर जोरदार धमाके हुए और आज सुबह भी जोरदार धमाकों की वजह से एयरपोर्ट दहल उठा। जो तबाही की तस्वीर है कि कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। एक और बात, लवीव में जो पोलिश बॉर्डर है, इन धमाकों की वजह से साइबर अटैक के भी खतरे की जानकारी मिली है। इस वजह से ट्रेनों को रोक दिया गया है, ट्रेनें चलनी बंद हो गई हैं। तो ये समझा जा सकता है कि धमाकों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। जहां हम इस समय मौजूद हैं ये मध्य क्षेत्र है पूरे यूक्रेन का और यहाँ पर भी टीवी टावर को निशाना बनाया गया था, यानी साइबर अटैक की भी कोशिश लगातार हर शहर में की जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस की जो बमबारी है उसमें खार्किव तबाह हो गया है। खार्किव सबसे पुराना इलाका है और जो तस्वीरें रूस की तरफ से लगातार बताई जा रही हैं उनका यह दावा है कि खार्किव में उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन यह दावा करता है कि एक अच्छे भले शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। और ये तस्वीरें खार्किव की बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर हमले की वजह से कितना नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत पुरानी इमारतें अब सिर्फ और सिर्फ खंडहर में तब्दील हो गई हैं। मलबा ही मलबा नजर आता है। ये दावे भी किए जाते हैं कि हम इस शहर को वापस उठाएंगे, लेकिन उससे पहले इस युद्ध को जीतना होगा। और जीतेगा कौन, इस पर सबसे बड़ा और अहम सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि फोर्सेस जमीन के रास्ते यूक्रेन में घुस रही हैं तो हवाई हमले भी बहुत तेज किए जा रहे हैं। खार्किव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अभी बातचीत के रास्ते भले ही लगातार किए जा रहे हों, लेकिन तस्वीर जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि हमले अभी तक रुके नहीं है। रूस के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं और हमलों में किस तरीके का नुकसान हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सीधे रुक करेंगे स्टूडियो में, अनामिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है।
अनामिका, बताइए क्या अहम और बड़ी जानकारी। बिल्कुल, तस्वीरें तो आप लगातार पहुंचा रहे हैं मृदुल हमारे पास, इसके अलावा शाजिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस बीच एक और तस्वीर यहां पे मैं दिखा देती हूं आपको ग्राफिक्स के जरिए कि वो कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन से देश हैं जिन पर लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है कि रूस को किसी तरह का कोई सहयोग ना किया जाए, क्योंकि अमेरिका अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है और कई प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं। ये आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम जगहें हैं, ये तमाम वो देश हैं जिन पर दबाव बनाया जा रहा है अमेरिका का कि आखिर आप रूस की मदद नहीं करेंगे। मिस्र, टर्की, चीन और भारत, यानी कि भारत पर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि रूस का किसी तरह से कोई सहयोग ना किया जाए। पहले ही अमेरिका की ओर से रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और यही वजह है धीरे धीरे तमाम नाटो कंट्रीज भी एक एक करके लगातार रूस पर प्रतिबंध तरह तरह के लगा रही है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत और चीन भी सहयोग करे। भारत, चीन, टर्की, मिस्र, ये तमाम देश ये भी अब आने वाले समय में रूस पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन भारत लगातार तटस्थ है और साफ कहा गया है भारत की ओर से कि इस पूरे मसले पर भारत पहले नजर बनाए रखेगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी दबाव लगातार बना हुआ है कि रूस पर प्रतिबंध लगाया जाए, रूस का विरोध किया जाए, रूस को कमजोर किया जाए, आर्थिक तौर पर रशिया को कमजोर किया जाए। लेकिन लगातार भारत की यह नीति है कि हम पहले स्थिति देखेंगे, उसके बाद आगे कोई फैसला लेंगे। लेकिन अमेरिका की ओर से दबाव में कोई कमी नहीं है। बता दें आपको कि रूस पर कई तरह के प्रतिबंध अब तक अमेरिका की ओर से और तमाम नाटो कंट्रीज की ओर से लगाए गए हैं। एक बार फिर रुक करते हैं मृदुल का, ओवर टू यू मृदुल। हाँ बिल्कुल अनामिका, देखिए एक तरफ प्रतिबंध और बड़ी खबर इस समय मिल रही है, जो एयरपोर्ट है लवीव का उसको निशाने पर लिया गया है और उस एयरपोर्ट को निशाने पर लेने का मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि रशिया ये बताने की कोशिश में है कि वो कहीं भी हमला कर सकता है। और इस हमले के साथ ही साथ मैं लगातार दर्शकों से कह रहा हूं कि जो स्थिति पश्चिम की तरफ बनी हुई है उससे ये समझा जा सकता है, एक तरफ नाटो कंट्रीज आगे आने की बात करती हैं तो दूसरी तरफ लवीव के क्षेत्र में हमला करके रूस ये बताता है कि कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। और एयरपोर्ट से जो तस्वीर सामने आई वाकई वो डराने और चेताने वाली है कि पोलैंड के इलाके में भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी अभी दर्शकों को एक बात और मैं बता रहा था कि साइबर अटैक का खतरा बना हुआ है, ट्रेनों को रोक दिया गया है, इसकी वजह से लगभग 1000 किलोमीटर का जो सफर है, जो रेल यातायात है वो प्रभावित होगा। इस हमले के बाद चाहे आप आसमान की बात करें या जमीन पर बात करें, यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है और खतरा लगातार अब हर शहर पर मंडराने लगा है। ये तस्वीरें लगातार बताती हैं कि अभी भी जो जंग है वो बहुत तेज होती जा रही है और एक अलग तरह की रणनीति के हिसाब से लगातार काम किया जा रहा है। और यूक्रेन पर जो खतरा मंडराया हुआ है उसके लिए यूक्रेन को अलग अलग रणनीति का सामना करना होगा, अपनाना होगा। शाजिया हमारी सहयोगी लवीव से जुड़ी हुई हैं, लवीव के इस हमले के बाद क्या जानकारी उनके पास है, सीधे रुख करेंगे शाजिया का। शाजिया। बेशक मृदुल, लवीव में इस समय सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है। जिन सड़कों पर कल तक मैं रिपोर्टिंग कर रही थी काफी ज्यादा हलचल थी, आज यहाँ पर काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सेना का गश्त लगातार हो रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी इस समय बढ़ा दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है जर्मन चांसलर से, ये इस समय की बड़ी खबर है, ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। और यूक्रेन के ऊपर गंभीर आरोप व्लादिमीर पुतिन की ओर से लगाए गए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि यूक्रेन ने बातचीत को रोकने की कोशिश की है। इस समय की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। एक तरफ लवीव के एयरपोर्ट पर जबरदस्त बैक टू बैक 3 धमाके होते हैं, जिसकी बात से अब लवीव भी दहशत में आ चुका है। और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और जर्मन चांसलर की बात हुई है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन की ओर से गंभीर इल्जामात लगाए गए हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन की तरफ से, जेलेंस्की की तरफ से जो वार्ता हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की गई है। बड़ी बात यह हमारे दर्शकों के लिए कि 23 दिन बाद भी यह युद्ध जस का तस जारी है। लोग दहशत में हैं, परेशान हैं, अपने देश को, अपने घर को, अपने शहर को छोड़ रहे हैं। आज 23 दिन बाद भी मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी